साथ समाजी कारकुन बहुत देर से काम कर रही, आप सब लोग उनको जानते हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों के राइट्स के लिए, बच्चों के राइट्स के लिए काम किया है, माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए काम किया है, ख़वातीन के राइट्स के लिए काम किया है। हमारे साथ हैं साजिदा मैडम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैम, आज लेबर डे के हवाले से बी द लाइट टेलीविज़न के तवस्सुत से आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये सबसे बड़ी जो डिमांड है हमारी बेसिकली कि वो ख़वातीन की जो उजरत है वो बराबर हो। दूसरा, जो होम बेस्ड वर्कर हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन तेज़ हो, क्योंकि अभी तक हमारे पास सोशल सिक्योरिटी के नाम पर जो कुछ रजिस्ट्रेशन हुई है वो सिर्फ 3,500 है, जबकि मेरे ख़्याल में कई लाख ख़वातीन तो सिर्फ कराची में मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा तादाद है होम बेस्ड वर्कर्स की। और होम बेस्ड वर्कर के रजिस्ट्रेशन में अगर हम देखें तो हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे घरों में काम कर रहे हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, उनकी एजुकेशन ख़राब हो रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि उजरत बराबर नहीं है। अगर बराबर उजरत मिल जाए तो कोई माँ अपने 6 साल 7 साल या 8 साल के बच्चे को काम पर नहीं बिठाएगी, और अगर उसकी उजरत बराबरी हो जाए तो उसके घर में भूख नहीं होगी। तालीम आप चाहते हैं कि बच्चों के लिए फ्री है, मगर मैं कहती हूँ कि वो जो अब सरकारी स्कूल में भी है वो भी फ्री के गाते हुए नहीं आती, क्योंकि किताबें, कॉपियाँ, पेंसिलों के नाम पर और बस्ते के नाम पर, यूनिफॉर्म के नाम पर जो कुछ को भरना पड़ता है वो नहीं पूरा कर सकती। तो हमारा सबसे जो मेन मुतालबा है वो यही है कि ख़वातीन की जो उजरत है उसको बढ़ाएं, उसको, और सबकी, मर्दों की भी उजरत को बढ़ाएं, ताकि हमें एक मौसर तबका जो हम गुर्बत से लकीर से नीचे जा रहे हैं, हमें उससे ऊपर आने की ज़रूरत है। तो ये मेरा मेन वो है। बहुत शुक्रिया। और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, जब तक ख़वातीन की जो उनकी मुशक्क़त है, पहली बात उसको तस्लीम किया जाए, और दूसरी बात उनको मर्दों के बराबर जो है वो उजरत दी जाए। हम उम्मीद करते हैं कि लोग पहले ख़वातीन को बराबर की शहरी कंसीडर करना शुरू हो जाएं, ताकि और उसके बाद उनकी उजरत को भी कंसीडर किया जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं सिंध गवर्नमेंट की इस लिहाज से वो काफ़ी हूँ कि बहुत सारी लेजिस्लेशंस हैं, मगर लेजिस्लेशन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। फैक्ट्री में हरासमेंट है, प्राइवेट स्कूलों में हरासमेंट है, न सिर्फ वो उन टीचर्स की, उन बच्चियों की भी जो कि उस लेवल पे पढ़ रही हैं। तो हमें उन सब के भी सामना है। तो हमारे लिए ये बहुत सारी ज़रूरत है कि हमारी इन तमाम जो लॉज हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए, और ख़वातीन को बराबर इंसान तस्लीम किया जाए कम अज़ कम, क्योंकि अभी तक तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि हम बराबर के इंसान भी नहीं हैं इस मुल्क में। ये हमारे लिए बड़ा ही शर्मनाक मुकाम है। अक्सर आप ये सुनने को मिलता है कि तुम औरत हो तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? कि अगर मैं इंसान हूँ तो फिर मुझे ये राइट है कि मैं बराबरी का हक़ रखती हूँ, मेरे फ़ैसलों में मुझे शामिल किया जाए, जो मेरे लिए डिसीजन लिया जाता है मुझे उसमें भी शामिल नहीं किया जाता। हम बात कर रहे हैं फैक्ट्री वर्कर्स या होम बेस्ड वर्कर्स की, आपके पास तो जो सरकारी मुलाजमत में भी ख़वातीन बैठी हैं वो भी हरासमेंट का शिकार हैं, मगर वो बोल नहीं सकती हैं, वो बोलती नहीं हैं, वो अपनी राय का इजहार नहीं कर सकती। तो पहले इजहार की आज़ादी दे दें, कम अज़ कम एक औरत जब बोलने पर आए तो उसे पता हो कि मैं इस मुल्क में महफूज हूँ, मुझे तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, अगर मैं कभी बोलूँगी तो मेरे साथ कोई नारवा सलूक नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ा हमारे लिए एक मुकाम है कि हम अब तक इसी जंग में लगे हुए। दुनिया 2050 से आगे की सोच रही है और हम भी शायद अब तक 1900 में जी रहे हैं। तो ये बड़ा, आइन को ही मुकम्मल तौर पर अगर आप अमल दरामद कर दें तो हमें इतनी जंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हमारी जंग हर एक चीज़ के लिए है। हमें तालीम के लिए हमें जंग लड़नी पड़ती है, नौकरी करनी है हमें जंग लड़नी है, अपनी मर्ज़ी से शादी करनी है उसके लिए भी एक औरत को जंग लड़ने की ज़रूरत होती है। और माइनॉरिटी के लिए मैं ये बात करूँगी कि हम जो मुस्लिम ख़वातीन हैं हमें वो हक़ हासिल नहीं है, तो माइनॉरिटी को कहाँ से वो हक़ हासिल है? माइनॉरिटी की तो बच्चियाँ और बच्चे बिल्कुल इस हद तक वो हैं, वो डोमेस्टिक वर्कर से भी लो लाइफ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें जब हम उनके लिए बात करते हैं तो हमें ब्लास्फेमी का सामना करना पड़ता है। हमें कहते हैं कि ये लोग कादियानी हो गए हैं, ये लोग जो है वो गैर मुस्लिम हैं, ये गैर मुस्लिम एजेंडे पे काम करते हैं। मतलब आप इंसानियत की बात करेंगे तो आप गैर मज़हब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मेरा मज़हब है, मेरा दीन है, वो मुझ तक है, मुझे पता है कि मैं किस दीन की फ़ॉलोवर्स हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस सब को फ़ॉलो कर रहे हैं। तो ये मेरी हुकूमत से भी डिमांड है कि खुदारा हमें बराबर का इंसान समझे और हमारे जो कानून है उस पर अमल दरामद करें। थैंक यू सो मच साजिदा, आपका गॉड ब्लेस यू।